एक घर में दाल पकी हुई थी। अचानक मेहमान आ गए। मियाँ बीवी परेशान हो गए कि अब क्या करें। बीवी: मैं मेहमानों के पास बैठती हूँ, तुम किचन में कोई चीज़ गिरा देना। मैं पूछूंगी क्या गिरा, तुम कहना कौरमा गिर गया। फिर मैं कहूँगी अच्छा चलो बिरयानी ले आओ, तुम फिर कोई चीज़ गिरा देना। मैं पूछूंगी अब क्या गिराया, तुम कहना बिरयानी भी गिर गई। तब मैं कहूँगी अच्छा चलो दाल ही ले आओ। बीवी मेहमानों के पास जाकर बैठ जाती है। अचानक कुछ गिरने की आवाज़ आती है। बीवी: क्या गिराया? शोहर: दाल ही गिर गई है। ब्रेकिंग न्यूज़। एक खास वाकया। साहिवाल में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका वजन 25 किलोग्राम था। 15 मिनट के बाद वो खड़ा हो गया। 2 दिन के बाद वो दौड़ने लगा और 25 दिन के बाद उसका वजन 50 किलोग्राम हो गया। ये एक सच्चा वाकया है क्योंकि ये बच्चा भैंस का था। गौर से पढ़ने का शुक्रिया। 2 लड़कियां ट्रेन में सफ़र कर रही थीं। एक बोली मैं ऐसे फौजी से शादी करूंगी जिसकी तनख्वाह 2 लाख रुपए हो। दूसरी बोली अगर 2 लाख वाला ना मिला तो वो बोली तो 1 लाख वाले से कर लूंगी। दूसरी बोली अगर वो भी ना मिला तो वो बोली 70,000 वाले से कर लूंगी। दूसरी बोली वो भी ना मिला तो बोली फिर 50,000 वाले भी चल जाएगा। ऊपर बर्थ पर एक फौजी लेटा हुआ था। बोला अगर बात 35,000 तक आ जाए तो मुझे जगा देना। मोटरवे पर पुलिस ने कार चलाते हुए एक शख्स को रोककर कहा आप बेल्ट बांधकर कार चला रहे हैं इसलिए आपको 1,000 रुपये इनाम दे रहे हैं। आप इस इनाम का क्या करेंगे? उस शख्स ने खुशी से जवाब दिया मैं इस इनाम से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाऊंगा। साथ वाली सीट पर बैठी इसकी माँ बोली इसकी बात पर यकीन ना करना, ये शराब पीकर फजूल बोलने लगता है। उसका बाप नींद से जागा और पुलिस वाले को देखकर कहने लगा मुझे तो पहले ही पता था कि चोरी की गाड़ी हम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। इतनी देर में अचानक डिग्गी से आवाज़ आई भाई हमने बॉर्डर पार कर लिया क्या? टेंशन के झटके। लड़की ने आपसे लिफ्ट मांगी, रास्ते में इसकी तबीयत खराब हो गई, आप इसे अस्पताल ले गए, डॉक्टर बोला आप बाप बनने वाले हैं। टेंशन। आप बोले मैं इसका बाप नहीं हूँ। फिर लड़की से पूछा, वो बोली यही बाप है। फिर टेंशन। फिर पुलिस आई, इसका मेडिकल चेकअप हुआ, रिपोर्ट आई, आप तो कभी बाप बन ही नहीं सकते। आपने खुदा का शुक्र अदा किया और खुशी खुशी बाहर आ गए। फिर सोचा कि घर पे जो 3 बच्चे हैं वो किसके हैं, आपको फिर टेंशन। दुनिया में 3 किस्म के मर्द पाए जाते हैं। यूरोपियन मर्द, इनकी एक बीवी और एक गर्लफ्रेंड होती है, मुझे ज़्यादा प्यार अपनी बीवी से करते हैं। अमेरिकन मर्द, इनकी एक बीवी और एक गर्लफ्रेंड होती है लेकिन ज़्यादा प्यार अपनी गर्लफ्रेंड से करते हैं। पाकिस्तानी मर्द, इनकी एक बीवी और 4 गर्लफ्रेंड होती हैं लेकिन ज़्यादा प्यार अपनी माँ से करते हैं। और हाँ, सबसे ख़ास मर्द तो मैं बताना ही भूल गया, अरबी मर्द, इनकी 4 बीवियाँ और एक गर्लफ्रेंड होती है लेकिन ज़्यादा प्यार अपने ऊँट से करते हैं। शदीद आंधी की वजह से साथ वाले घर की लड़की का दुपट्टा मेरे घर की खिड़की पे आके गिरा। सोचा कि इसको जाके वापस दे आऊँ, लेकिन फिर देखा इसको पीको नहीं हुई थी। सुबह उठ के सबसे पहले जाकर दुपट्टे को सितारों वाली पीको करवाई और जा पहुंचा इसके दरवाजे पर। दरवाज़ा खटखटाया तो वो बोली जी कौन? मैं ये दुपट्टा ले आंधी से उड़कर हमारे घर आ गया था। वो मुस्कुराई और कहने लगी शुक्रिया, मैंने आपके दुपट्टे को पीको भी करवा दी है। ये सुनकर इसके दिल दहलाने वाले इंकशाफ किया। एक लंबा सा कहका लगाया और बोली ये दुपट्टा तो नहीं, अब्बा जी की धोती है जो धोकर डाली थी। एक पठान ने रेडियो स्टेशन फ़ोन किया और बोला ये रेडियो स्टेशन है? रेडियो स्टेशन हाँ। पठान: मेरी आवाज़ पूरा शहर सुन रहा है? रेडियो स्टेशन हाँ। पठान: मतलब तंदूर वाले के पास जो रेडियो है वो भी सुन रहा है? रेडियो स्टेशन वाले गुस्से से हाँ। पठान: अच्छा गुल खान, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो रोटी मत लाना, मैं ले आया हूँ। मेरा जाना फैसलाबाद हुआ तो एक रिक्शे वाले से पूछा घंटा घर जाना है, कितना किराया है? रिक्शे वाला: 250 रुपये। मैंने कहा भाई ये तो घंटा घर खड़ा है। रिक्शे वाला: वेड़े ध्यान से कहीं हाथ ही ना लग जाए। खैर अंदर बैठ गया। रिक्शे में एक आदमी बैठा सिगरेट पी रहा था। मैंने कहा भाई ये मुझे दे दो, तुम नया लगा लो। आदमी: क्यों, एनो साल हो गया है? चुपचाप मेज़बान के घर पहुंचे, फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ गए और मेज़बान से पूछा भाई पानी गर्म है? मेज़बान: तू वेरे अंडे उबालने हैं? जैसे तैसे वक्त गुजर गया और जब वापस आने लगा तो सोचा अस्पताल दोस्त डॉक्टर को मिलते जाएं। इत्तेफाक से एक रिक्शे वाला मिला, इससे पूछा भाई अलाइट अस्पताल जाना है? रिक्शे वाला: किसी ट्रक विच वज आपे लाइट छोड़ा सन, अब तो घर जाने को में भी पैदल ही चल दिए। आगे बस स्टेशन पहुंचा तो कंडक्टर से पूछा बस में सीट है? कंडक्टर: नहीं, वेड़े अंदर दरियाँ बिछाइयाँ ने। शादी के दिन एक नई नवेली दुल्हन ने एक अटैची केस की तरफ इशारा करते हुए अपने शोहर से वादा लिया कि वो अटैची केस को कभी नहीं खोलेगा। शोहर ने वादा कर लिया। शादी के 50वें साल बीवी जब इससे मर पर पड़ गई तो खावा ने इसे अटैची केस याद दिलाया। बीवी बोली अब ये वक्त है इस अटैची केस के राज को अफशान करने का, आप इस अटैची केस को खोल लें। खावन ने अटैची केस को खोला तो उसमें 2 गुड़ियाँ और 1 लाख रुपए निकले। खावन के पूछने पर बीवी बोली मेरी माँ ने मुझे कामयाब शादी का राज बताते हुए नसीहत की थी कि गुस्सा पी जाना बहुत ही अच्छा है। इसका माँ ने मुझे एक तरीका बताया था, जब भी अपने खावन की किसी बात पर गुस्सा आ जाए तो तुम खावन पर गुस्सा निकालने के बजाय एक गुड़िया सी लेना। तो मुझे भी जब आपकी किसी गलत बात पर गुस्सा आया तो मैंने गुड़िया सी ली। खावन 2 गुड़ियाँ देखकर बहुत खुश हुआ कि इसने अपनी बीवी को कितना खुश रखा हुआ है, क्योंकि बीवी ने 50 साल की कामयाब अज़वाजी ज़िंदगी में सिर्फ 2 गुड़ियाँ ही बनाई थी। खावन ने तजस्सुस से अटैची में मौजूद 1 लाख रुपए के बारे में पूछा तो बीवी बोली 1 लाख रुपए मैंने गुड़ियाँ बेच बेच के इकट्ठा किए हैं।
एक बाप ने अपने बेटे को 2-3 थप्पड़ रसीद कर दिए। थोड़ी देर बाद जब गुस्सा ठंडा हुआ तो प्यार से अपने बेटे को सॉरी भी बोल दिया। बेटा, अब्बू जान एक कागज़ लें, उसको अच्छी तरह रोल करें, फिर वापस उस कागज़ को खोलें और देखें क्या वो पहले जैसा कड़क और नया है। बाप, नहीं बेटा, सही कहा, रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। सॉरी या माजरत कर लेने से काम नहीं चलता, कुछ भी पहले जैसा नहीं होता। अच्छा बेटा, एक काम करो, बाहर मेरा स्कूटर खड़ा है, जाओ उस पर एक किक मारो। बाप, बताओ वो स्टार्ट हुआ? बेटा, नहीं हुआ। बाप, अब 3-4 किक मारो। बेटा, स्टार्ट हो गया। बाप, तू भी वही स्कूटर है, कागज़ नहीं। उठ बेगैरता, एड्डा तो शफाक अहमद। एक बाबा जी की 5 करोड़ की लॉटरी निकल आई। कंपनी ने सोचा, अचानक बताया तो बाबा जी कहीं खुशी से मर ही ना जाएं। कंपनी ने एक शेख को एक काम सौंपा कि कुछ इस तरह से बाबा जी को बताओ कि वो खुशी से मर ना जाएं। शेख ने जाकर इस बाबे से कहा, फ़र्ज़ करें कि अगर आपकी 5 करोड़ की लॉटरी निकल आए तो आप क्या करेंगे? बाबा जी, अगर ऐसा हो गया तो आधी तुझे दे दूंगा। बस ये सुनना था कि शेख खुशी से मर गया। बाबा, बेटा क्या काम करते हो? लड़का, मैं भलाई का काम करता हूँ, लोगों को गुनाहों से बचाता हूँ। बाबा, मतलब? लड़का, लोग टीवी देखकर गुनाह करते हैं, घरों में एसी लगाकर जहन्नम की गर्मी को भूल जाते हैं, रात को एसी लगाकर अल्लाह की याद से गाफिल होकर सुकून की नींद सोते हैं, रोशनियां करके कब्र के अंधेरों को भूल जाते हैं, मोबाइल चार्ज करके ना महरम से मोबाइल पर आशिकी करते हैं। मैं उनको ऐसा करने से रोकता हूँ। बाबा, वो कैसे? लड़का, मैं वापडा में हूँ बाबा जी। बाबा, लख दी लानत है। अमेरिका में एक हजाम था। अनोखी बात यह थी कि वो अपने ग्राहकों से पैसे बिल्कुल ना लेता और कहता, मैं अपने इस शौक की तकमील के साथ खिदमत खल्क कर रहा हूँ। एक शख्स ने बाल कटवाए, शेव बनवाई और जब उजरत पूछी तो हस्बे मामूल हजाम ने कहा कि भाई मेरे लिए दुआ कर देना। उस शख्स की फूलों और गिफ्ट की दुकान थी। अगले दिन जब सुबह हजाम दुकान पर पहुंचा तो वहाँ पर फूल, गिफ्ट और विश कार्ड अवेजा थे। उसने खुश दिली से वो ले लिए। फिर एक शख्स जिसकी किताबों की दुकान थी, उसने हजाम से बाल कटवाए और अगले दिन अपनी खुशी से चंद उम्दा किताबें पैक करवा कर भेज दी। इसी तरह एक शख्स की गारमेंट्स की दुकान थी, उसने चंद शर्ट्स और टाई भिजवा दी। फिर एक दिन एक पाकिस्तानी वहाँ चला गया। पाकिस्तानी ने बाल कटवाए, शेव बनवाए, गुस्ल किया और उजरत पूछी तो हस्बे मामूल हजाम ने ना ली। अब अगली सुबह जब हजाम अपनी दुकान पर पहुंचा तो उसने भला क्या देखा? एक सच्चे पाकिस्तानी बनकर सोचिए और अंदाज़ा लगाइए। जी हाँ, अगली सुबह वहाँ 50 के करीब पाकिस्तानी इस इंतज़ार में बैठे थे कि कब ये दुकान खुले और सब मुफ्त में शेव और बाल बनवाएं। एक सिख फूलों की रेडी वाले के पास गया और उससे पूछा, सेब है? रेडी वाला बोला, नहीं। सरदार वापस चला गया। थोड़ी देर बाद फिर वापस आया और दोबारा पूछा, सेब है? रेडी वाला बोला, यार मैंने तुम्हें बताया तो है मेरे पास सेब नहीं है। सरदार फिर वापस चला गया। 10 मिनट बाद फिर आया और फिर रेडी वाले से पूछा, सेब है? रेडी वाले गुस्से में आ गया और बोला, जी हुन तू सेब पीछे ते मैं हथौड़ा मार के तेरा सर खोल देना है। वे हथौड़े। सरदार फिर वापस चला गया। थोड़ी देर बाद फिर वापस आया और रेडी वाले से पूछने लगा, हथौड़ा है? रेडी वाला बोला, नहीं है। सरदार बोला, अच्छा फिर 10 सेब है?